देखो यार भाई, तो मैं आज आपके साथ अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन की। भाई मैंने अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की और आप सभी ने उसे बहुत पसंद किया, और आज मैं आपके साथ अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। आप देख सकते हैं मेरे सेक्शनल मॉक है और तीनों में 50-50-50 है। बहुत भाइयों का कमेंट था, भाई स्ट्रेटजी शेयर करूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा था भाई, मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है। आज से 1 महीने से एकदम गड़बड़ तरीके से हो रही है। आज मैं मॉक देने बैठा तो मुझे आपकी बात आई और थोड़ी मेरी पढ़ाई भी आज अच्छी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपके साथ ये बातें भी शेयर कर दी जाए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा रैंक 1 है, यानी कि बिहारी का रैंक 1 है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे ये मेरा 3 पिछले स्कोर हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा, देखो भाई ये जो 50 में 50 आपको दिखाई दे रहे होंगे ना भाई, एक बार लाना और इसे बनाए रखने में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास 50 में 50 ही आते हैं। मैं आपको अपना प्रीवियस स्कोर भी दिखाता हूँ। देखिए 45, 45.5, 48, 47.5, मतलब इसी के आसपास भाई मैं रहता हूँ। ठीक है, और मैं आपको अपनी टाइमिंग भी दिखाता हूँ कि मैंने कितने टाइम में किया। हालांकि जब ये मॉक में दे रहा हूँ भाई, तो इससे पहले मतलब आज 5 दिन से मैं रेगुलर था। 3 दिन से मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उन 3 दिनों में उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। मैं ये जो मॉक दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 15 दिन बाद जब दिया था, मतलब आज से 3 दिन पहले आप कहेंगे, तो भाई 19 मिनट के आसपास पहुँच गया था मेरा टाइमिंग। 18 मिनट सेक्शनल मॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं फुल टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मेरे ना 19 मिनट टाइमिंग है। तो प्रैक्टिस भाई काम करती है। और आज देखिए फिर 3-4 दिन में मैंने अपनी स्पीड कवर कर ली है। मैं आपको अपनी टाइमिंग दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा ना, इसको ध्यान देना भाई। देखो आज मेरे 13 से 14 मिनट में मेरे मॉक कंप्लीट हो गए। और मैं आपको अगर कहेंगे तो प्रीवियस मॉक भी दिखाता हूँ। जैसे इस मॉक को भी अगर आप देखेंगे ना, और अगर आप विश्वास नहीं है भाई कि इस टाइमिंग में कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये जो 13 मिनट दिखा रहा है ना, वो 15 मिनट के आसपास लगता है। ये टेक्स्ट बुक थोड़ा सा ना, जहाँ पे आप रुकेंगे उसको मुझे लगता है कि वो रोक लेता है। तो मुझे 14 से 15 मिनट के आसपास इस मॉक में टाइम लगा था। इसमें भी अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो कि यहाँ पे कम दिखा दिया, और भी कम, लेकिन यहाँ पे भाई इतना लिखता है 12-13 मिनट मुझे लगते हैं। इसमें जो टाइमिंग आप रुक जाते हैं शायद उसको ये काट देता है, जो भी करता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और आपको इसके प्रीवियस मॉक का भी टाइमिंग दिखाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा भाई आपसे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण क्या है ना यार, रीजनिंग सब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, सब के सब कोई सॉल्व कर लेगा। देखो 12 से 13 मिनट बोला ना मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा यही अप्रॉक्स टाइम रहता है। और रीजनिंग में बार बार कहता हूँ भाई, सभी भाई सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग का महत्व है। हमको रीजनिंग 15 मिनट के आसपास लेके चलना है भाई। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहता हूँ भाई, स्टार्टिंग में ये स्कोर यहाँ पे अपना स्कोर बोर्ड पे आपका ये नाम आपको जल्दी अचीव नहीं होगा। इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, तो मैं डिटेल वाइज अब अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जिन भाइयों को भी ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ एक बार उनसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। आपके छोटे भाई की तरह हूँ, थोड़ा सा समय निकाल के इसमें मेहनत करता हूँ अपनी पढ़ाई के अलावा। तो आपका थोड़ा सपोर्ट, लाइक और कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। आगे भाई आपकी मर्जी है, कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बस आपकी जिसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वो कामना करता हूँ कि मैं वीडियो में वो चीज़ बता पाऊँ, बस मैं वहीं पर संतुष्ट हो जाऊँगा। ठीक है भाई, चलो। तो देखो सबसे पहले ना यार, सबसे बेस्ट वे है इसको रैंक 1 लाने का रीजनिंग में। सबसे पहला काम आपको जो करना है ना, वो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कि भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई जो बातें बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, देखो यार भाई, जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया ना, वो मेरा 1% अपना पर्पज़ ये नहीं था शो ऑफ करना। लेकिन आपको क्योंकि रिव्यू देना है तो भाई आपको दिखाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि मतलब आप जिससे रिव्यू ले रहे हैं, क्या मतलब मैं जो बातें कह रहा हूँ सही है कि नहीं है, सिर्फ व्यू और ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ वही आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले आपको 2 बुक दिखाई दे रही होंगी। मैं बता दूँ, मैंने कोई भी बुक खरीदी नहीं है, विरासत में मिली हुई किताबें देख सकते हैं, 2017 की है। ठीक है, और ये केडी कैंपस की, मेरे पास केडी कैंपस की लगभग सारी बुक है, क्योंकि जो भैया थे वो केडी कैंपस दिल्ली तैयारी करने गए थे, तो वहाँ से मुझे वो चीज़ें मिली हुई हैं। और ये बुक भी विरासत की है। तो मैं किसी भी बुक को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कोई भी बुक मुझे नहीं लगता है कि लेने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप चाहें तो कोई एक बुक ले सकते हैं रिवीजन को या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आता हूँ लाइन पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड यार कुछ दिखा नहीं, चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर वाइज दिखाई देंगे। जैसे देखिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे चैप्टर पे आपको डॉट डॉट की हुई, ये मेरे डॉट की हुई चीज़ें हैं कि मैंने क्या पढ़ लिया, बाद में जो पढ़ा है देखो उस पर भी टिक किया हुआ है। मैंने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, मुझे अपने सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको भाई ध्यान देना, जैसे ये सिलेबस है ना, तो आपको एक बार पहले सारे सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। जैसे इसमें 38 है, और अगर इसमें बात की जाए, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है यार। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इसमें भी 28 चैप्टर है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर आपको सॉल्व करने हैं। एक बार सॉल्व करने का मतलब है इसको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन तो समझने हो, 10-10, 5-5 क्वेश्चन करके छोड़ देना है। मतलब
मेरे कहने का है ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, तो इसके लिए आप चाहो तो मॉडल प्रैक्टिस पेपर में बोल रहा हूँ, किसी यूट्यूब चैनल से वन शॉट वीडियो देख लो, या आप किसी टीचर को बहुत अच्छा फॉलो करते हो तो उनसे पढ़ लो। बस एक बात ध्यान रखना भाई, 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर लेना, क्योंकि सिलेबस खत्म करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है रीजनिंग में, इस बात को ध्यान रख लो। रीजनिंग में आप एक वर्ड देखेंगे, मेंटल एबिलिटी जोड़ता है, ठीक है, मतलब तार्किक, यहाँ पे क्या है ना, मेंटल एबिलिटी तो मैथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मतलब आपकी तार्किक बुद्धि को चेक करता है वो, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान देना है भाई कि मैं कैसे चीजों को फास्ट कर सकूं। रीजनिंग सब कर लेते हैं, टाइमिंग के अंदर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया किसी भी चीज से आप अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो वीडियो बना लीजिए। मैं अपनी नोट्स भी आपको दिखाता हूं कि मैंने भी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी हैं यूट्यूब से, तो मैं या जो मॉक में सीखता हूं तो उसको मैंने कैसे नोट करके रखा हुआ है। देखिए, जैसे यही मेरा एक रीजनिंग का नोट्स है, और इसमें भी आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज्यादा चीजें नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, सब खाली ही आपको मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे शैडो वाले का मिल गया, ठीक है, तो एक पन्ने में देखो शैडो नहीं पड़ गया, इतना ही लिखना था। ये एनिमल के नाम वाले और ग्रुप वाले आता है ना कभी कभी सिलोजिज्म वाले में, तो वो मैंने लिखा हुआ है। फिर एनिमल के जो घर होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, किसका कौन सा घर है। फिर एनिमल का जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इससे भी सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, उनकी आवाज़ से क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी आवाज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, डाइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अपने डाल के लिखे हुए हैं। नंबर सीरीज के देखो कुछ स्टेप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे सिलोजिज्म वाले में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ये हैं, ठीक है। और फिर ये प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, मतलब सारी चीज़ें देखो आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ये घड़ी वाला है, तो अपने नोट्स बनाकर मैंने लिखा हुआ है। और इसके नोट्स में मैं बहुत ज़्यादा इसलिए आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने मैथ में दिया था, क्योंकि इसके नोट्स की उतनी महत्वपूर्णता है नहीं, आप जैसे चाहे वैसे बनाएं, क्योंकि इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीजनिंग के नोट्स में भाई आपको बस कॉन्सेप्ट लिखने हैं, क्वेश्चन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। एक पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि देखो, जैसे मैं भी दिखाऊं तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहोगे भाई सीमेंट की डायरी, हाँ सीमेंट की डायरी, देखो यहाँ पे आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन है, नहीं, तो क्वेश्चन नहीं लिखने भाई, ठीक। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरी जगह आपको ध्यान ये देना है, इतना करने के बाद से आपने किसी टीचर से समझा, कोई अगर आपके पास बुक है, एक बुक ले ही लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे, तो उससे 2-3 क्वेश्चन करने में बनेगा ना। तो जैसे मान लीजिए आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके 10-5 क्वेश्चन लगा ले, पूरे बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फ्री है, टाइम है, लगा लेंगे, कोई बुरी बात भी नहीं है भाई, क्वेश्चन ही लगाने हैं, ठीक है। लेकिन देखो, उसके बाद से आपको तुरंत शिफ्ट हो जाना है मॉक पे। बिल्कुल भाई, आप एकदम सही सुन रहे हो, मॉक पे। और मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, देखो अपनी बात बता रहा हूं यार, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत भाई को रिव्यू आता है बुक की रिव्यू करने का, भाई देखो कोई भी करेगा, इसमें मैं बुरा भी नहीं कहता हूं कि वो कहते हैं इस बुक से पढ़ लो, भाई कोई भी, जैसे मुझे आगे बुक की रिव्यू करने का, भाई कर देगा, कोई उसको 1500 मिल जा रहा है यार, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा, लेकिन उनको भी बताना चाहिए बात कि मैं बस इस बुक की रिव्यू कर रहा हूं, तो वो कह देते हैं भाई कि रीजनिंग भी इस बुक से लगा लो, ठीक है। लेकिन एक बात आपको पॉइंट देना है ना कि रीजनिंग में आप लगा तो सब लेंगे, टाइमिंग से मतलब है। कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है सीजीएल की, थोड़ा सा भी उसके अंदर सीरियसनेस है ना, तो मैं गारंटी कर रहा हूं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लगा लेगा। टाइमिंग की महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, तो आपको लगाना है भाई मॉक, और मॉक लगाने हैं बस। अगर जैसे मान लीजिए अभी आप फुल मॉक नहीं दे रहे हो, तो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक उठा लो और मॉक पे मॉक, सेक्शनल मॉक देते जाओ। हाँ, 2 बात 3 बात ध्यान रखना, एक ही मॉक को बार बार रिपीट मत करना। एक ही मॉक को रिपीट करने का मतलब, जैसे आज सीजीएल का दिया, कल भी सीजीएल का दूं, नहीं, ठीक है। जैसे मैंने देखो 1 महीने पहले शायद सीजीएल का दिया हुआ है, 1.5 महीने, 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है, 1-1.5 महीने पहले सीजीएल का दिया हुआ था। उससे बाद आप क्या कर दो, जीडी का दो। आपको भाई जीडी का दो, हाँ बिल्कुल दो, जीडी का दो, सीएचएसएल का दो, रेलवे का दो। अब जैसे आप अभी बहुत प्री हैं तो 10 दिन लगातार सीजीएल का दीजिए, जब तक कि आपका सीजीएल में फुल मार्क्स अचीव नहीं हो जाता। फिर सीजीएसएल का दीजिए, जीडी का दीजिए, एमटीएस का दीजिए, सीपीयू का दीजिए, बदल बदल के। कहने का मतलब मेरा है ना, बदल बदल के, क्योंकि देखो जैसे आप फ्लक्चुएट करोगे, एक ही पैटर्न पे रहोगे तो दिमाग फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हाँ, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले जैसे आपका एग्जामिनेशन पास आ गए, अब बस भाई सीजीएल का ही देना है, ठीक है। सीएचएसएल का है तो सीएचएसएल का ही देना है, क्योंकि उसी पैटर्न को दिमाग में बसाना है। लेकिन प्रिपरेशन टाइम में जितना हो सके माइंड को फ्लक्चुएट करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी तो बैंक में भी घुस जाओ भाई, बैंक के भी मॉक दे दो। मॉक देना मतलब हमको बस अपना माइंड को बढ़ाना है, कैपेसिटी को, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग लगा के जब आप मॉक देंगे ना, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा भाई आपको ना, आप 1 मंथ करके देखिए, अगर आप 50 में 50 स्कोर नहीं करने लगे तो फिर कहिएगा। दूसरी गलती आप लोग क्या कर देते हैं कि आप मॉक तो देंगे,
अब आप कुछ बच्चे कहेंगे ना एक मंथ बाद जाएंगे, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई फॉलो करेंगे, आएंगे कहेंगे भाई देखो मॉक तो मैंने दिया जो तुम कह रहे थे हुआ, लेकिन 50 में 50 तो नहीं आया। देखो गलत तरीके से भी अगर आप देखो तो 40-45 आने लगेंगे, लेकिन भाई देखो 50-50 नहीं आ रहा है। वहां पे रीजन ये है कि आप मॉक तो दिए लेकिन मॉक एनालाइज करना ही भूल जाते हैं यार। आपके जो क्वेश्चन गलत हो गए, आपने बस क्या किया, तुरंत ऐसे खोला, ये आपकी मॉक था, मॉक के नीचे आसानी से आ ही जा रहा है, बस आपने एक बार ऐसे देख लिया, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, बस खत्म कहानी। और फिर आप सोच रहे हो कि अगली बार वो क्वेश्चन भाई आपसे बन जाएगा। मैं यहाँ पे हर बार एक छोटा सा एग्जांपल देकर शेयर करता हूँ। डिक्शनरी वाला ऑप्शन, डिक्शनरी से हम किसी चीज को ढूंढते थे ना भाई, जैसे मान लो किसी चीज को हम डिक्शनरी से ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढते ढूंढते याद हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो लंबा जो प्रोसेस था ना भाई, उसमें क्या होता था कि वो वर्ड माइंड में फ्लक्चुएट करता रहता, आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, ठीक है, रिकरिंग होती जा रही है उसकी। और फिर हमने एक वर्ड उसकी मीनिंग मिली, तो इतनी मेहनत करके मीनिंग मिली, कौन भूले, कौन कम वक्त की इतनी क्षमता है भाई जो इतना मेहनत करे, ए में जाए फिर बी में जाए, फिर उस वर्ड को ध्यान लगा के आंख फोड़ के देखे। और मेरे पास तो देख लो डिक्शनरी कौन सी थी, तो इसमें तो मैं और नहीं भूलता था, ठीक है। हालांकि इसका यूज अब देखो कम हो गया यार, देखो फट गई है, इसका यूज भी कम हो गया, क्योंकि अब देखो टाइम बचाने के चक्कर में मैं भी बहुत गलतियां कर देता हूँ, पहले इससे खोजा करता था। क्योंकि आज से भाई 3 साल पहले मुझे 12th की मिड में मिली थी मोबाइल, ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पे, तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो जैसे रीजनिंग में वो वर्ड खोजते हैं तो याद हो जाता है वो वर्ड हमें, ठीक ठीक ऐसे ही जैसे मौके आपके कोई क्वेश्चन गलत हो गए तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास बुक है उस बुक से पढ़िए। इन दोनों में भी वो चीज़ नहीं मिला, वो पैटर्न नहीं मिला, यूट्यूब पे जाइए, सिंपल सा यार, किसी टीचर की वीडियो सर्च कर लो, भरे पड़े हैं टीचर, और सब टीचर किसी एक का वीडियो देख लो, ठीक है। और एक बात फिर ध्यान रखना, किसी भी टीचर को जब आप फॉलो करोगे यूट्यूब पे, एक ही टीचर को फॉलो करना, चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो। मैं देखो एक बात बहुत सटीक आपसे कहना चाहूंगा, मैथ में भी यही कहता हूं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए टीचर ढूंढने के पहले ने यार एकदम किसी भी टीचर से कोई दिल लगी नहीं करनी है, किसी भी टीचर पे कोई भरोसा नहीं करना है, किसी भी की बातों पे नहीं, एकदम एकदम कहते हैं ना, मतलब एकदम ऐसे टीचर ढूंढो ना कि उसको लगे सारा सीबीआई की जांच कर रहा है क्या मेरी। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने एक टीचर ढूंढना, फिर उसी से भाई पढ़ना है, बीच में चेंज नहीं करना है। आप बीच में चेंज करके क्या करते हो ना यार, दोनों मेथड फंसा देते हो, इनका कुछ और रहेगा इनका कुछ और रहेगा, क्योंकि रीजनिंग में हर टीचर अपना अलग अलग मेथड बताते हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो आप फिर वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं आना है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक है तो एक ही से पढ़ना है, इन्हीं को फॉलो करते जाना है। हाँ, स्टार्टिंग में आप 10-15 टीचर जितने भी हैं सबकी वीडियो देख लो, जो आपको अच्छा लगे उनको फॉलो कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ टीचर सारे बेस्ट हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है कि हम किसको समझ पाते हैं, किसके साथ हमारा माइंड मैच करता है, हमारी सोच मैच करती है, हमारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट मैच करते हैं, तो उनको हम अच्छी तरीके से प्रेफर करेंगे। और किसी के कहने पर किसी टीचर के पास जाना मुझे बेवकूफ़ी के समान और कुछ नहीं लगता। चलिए ठीक, तो ये बता दिया मैंने, तो 2 ही 3 चीज़ करनी है, मैं उसको समराइज करके कह देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पहला मैंने बताया, कहीं से कोर्स खत्म कर लीजिए, कोर्स खत्म करने के बाद से आपको बुक से वही 2-5 क्वेश्चन लगा लेने हैं, 10-10 15-15 क्वेश्चन सारे चैप्टर के, आपको लगे कि ये चैप्टर की जानकारी आपके पास हो गई है सारे कॉन्सेप्ट की, तुरंत मॉक पे शिफ्ट हो जाना है। मॉक में कम से कम डेली 50 क्वेश्चन, कम से कम डेली 50 क्वेश्चन, इसको आपको 1 मंथ तो करना है। फिर उसके बाद आप चाहे तो 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता टाइम लगता है। मैं अभी भी 50 क्वेश्चन डेली कर देता हूँ, हालांकि कुछ दिनों से नहीं, ठीक, जो चीज़ें बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा भाई, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक। और जो चीज़ बताई है अगर आप इनको फॉलो करते हैं, 100% मैं कह रहा हूँ आप जिस स्कोर को चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। अब कुछ भाई ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, जिनके सवाल थे, जो पूछना चाहते थे, उनकी जानकारी अगर मिली हुई है तो भाई प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके कमेंट करके सपोर्ट कर देना यार। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी बता देना, ठीक है। और मैं यहाँ पे भाई देखो एक बात बता दूँ, कुछ भाई कहेंगे यहाँ पे मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई मैं यहाँ पे ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा खुद अभी तक सीरियल नहीं हुआ, मैंने एक अटेम्प्ट दिया ही नहीं तो होगा क्या, मैंने आज तक खुद एक अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है। जो चीज़ मैंने सीखा है मॉक के थ्रू सीखा है, टॉपर्स की वीडियो के थ्रू सीखा है। अगर मैं आपको उस लायक लगता हूँ इसको फॉलो करने के तो आप कीजिएगा, नहीं लगता हूँ तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा इस वीडियो को देखने से तो। लेकिन भाई मुझे लगा, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं, कुछ भाई देखते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आप मुझसे भी भाई हाई लेवल के थे, बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, बहुत लोग मुझसे हाई लेवल के हैं, तो वो मेरा वीडियो देख कर उनका समय बर्बाद हुआ होगा, तो भाई उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है। और फिर अगर भाई कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट
डाउट हो, जो भाई हैं मेरे जैसे, मैं अपने लेवल की भाई की बात कर रहा हूँ, जो हमसे ऊपर हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भाई बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो, बहुत सारे ऐसे भाई जो 18-18 मिनट में मैथ को मार लेते हैं, मैं खुद नहीं मार पाता हूँ। तो उनसे मैं खुद सीखता हूँ। तो उनका भाई टाइम वेस्ट हुआ होगा इस वीडियो को देख के, तो इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांग लिया। ठीक है, चलो भाई, तो अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। थैंक यू भाई। सबको भी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। मैं अपनी ऐसे स्ट्रेटजी, जो चीज़ें फॉलो करूंगा उसको शेयर करता रहूंगा। भाई पढ़ते रहना, डेली पढ़ना। ठीक है, अभी मैं खुद परेशान चल रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तभी भाई बैठे रहता हूँ। ठीक है, बैठ के 3-4 घंटे लपेट ही ले रहा हूँ। तो आपसे भी वही उम्मीद करूंगा, किसी भी मुसीबत आए भाई, पढ़ाई कब नहीं होनी चाहिए। थैंक यू भाई।